वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ राबिया फ़ैसल और आज आपसे बात करने का बहुत अरसे से मेरा शौक़ था कि मैं आपको इंडल्ज बाय राबिया को इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि व्हाट इज़ इंडल्ज बाय राबिया और इंडल्ज बाय राबिया कितने अरसे से मार्केट में काम कर रहे हैं। और राबिया फ़ैसल नाम है मेरा। इंडल्ज मेरा एक पैशन है। इंडल्ज को इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने 2011 में। इंडल्ज का मतलब है किसी भी चीज़ में मुलव्वस हो जाना, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। एंड इंडल्ज बाय राबिया का जो आइडिया मुझे आया था उसकी रीज़न ये थी कि बहुत अरसा मैंने लॉरियल के साथ काम किया, बहुत सारे ब्यूटी प्रोफेशनल्स को देखा और इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हमारी सेल्फ़ ग्रूमिंग है। तो हमारे जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको पता नहीं होता उनको कौन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, उन्होंने कौन सी सर्विसेज लेनी है, उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रूम करवाना है और कौन सी चीज़ें उनके लिए बेटर हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए बेटर नहीं हैं। जब मैंने इंडल्ज का नाम रखा तो एट द स्पॉट मुझे बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि इंडल्ज एक बहुत डिफ़िकल्ट नेम है जिसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा और इसको लोग पढ़ नहीं सकते, इसको लोग समझ नहीं सकते, तो राबिया यू हैव टू मस्ट चेंज इट, तुम इसको चेंज कर लो। लेकिन मैंने इसको चेंज इसलिए नहीं किया, उसकी एक बहुत बड़ी बेसिक रीज़न ये थी कि एक तो मुझे इसका ये नाम पसंद बहुत ज़्यादा था और फिर इसके साथ बाय राबिया को ऐड करने की रीज़न ये थी मेरी कि लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए कि ये कोई सैलून है। और उसके बाद जब लोग मेरे सैलून आते थे, जब मुझसे उनकी मुलाकात होती थी तो वो राबिया को तो जानते थे लेकिन इंडल्ज को नहीं जानते थे। इंडल्ज बेसिकली बनाने का मकसद जो है वो ये है कि लोगों को उनका पर्सनल सेल्फ ग्रूम किया जाए और उनको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जहाँ पर उनको इस बात की सेटिस्फेक्शन हो कि जो बात की जा रही है, जो बात कही जा रही है, वो एज इट इज़ उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। आफ्टर सम टाइम पीरियड जब मुझे 10 से 12 साल गुजर गए तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, खुद पर्सनल तौर पर भी सीखा और स्पेशली मैंने अपने क्लाइंट से बहुत कुछ सीखा। मेरे बहुत अच्छे लॉयल कस्टमर्स मौजूद हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जिनका बहुत ज़्यादा फोर्स होता है मुझे कि राबिया यू हैव टू डू इट, तुम कर सकती हो, तुम ज़रूर करो। हमारे सैलून में सबसे जो स्पेशल चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो है हमारा एक एटमॉस्फेयर। और वो एटमॉस्फेयर क्या हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उनको ये फीलिंग्स दी जाती हैं कि आप यहाँ पर एक बड़ी फ्रीली सेटिस्फाइड सर्विसेज लेने आएँ जिसमें हम आपको प्रॉपरली गाइडलाइन देंगे कि आपने जो फेशियल लेना है वो कौन सा लेना है, आपने जो स्किन ट्रीटमेंट्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं, आपने जो हेयर ट्रीटमेंट्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, उनकी क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद, हेयर ड्रेसर बनने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा जो कॉन्शियस होती हैं वो अपनी ब्यूटी को लेकर होती हैं। तो जब भी कभी वो सैलून आती हैं तो वो हमेशा ये ख्वाब देख कर आती हैं कि शायद हम लोग वहाँ जाएंगे तो टोटली चेंज हो जाएंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि सैलून्स में जाकर एक बहुत डिफरेंट किस्म की पिक्चर क्रिएट हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सैलून सिर्फ सेल्फ ग्रूम करने के लिए है। सैलून आपको खूबसूरत बनाना एक अलग बात है, सेल्फ ग्रूम करना एक अलग बात है। और इंडल्ज का जो बेसिक मकसद है काम करने का वो ये है कि आपको आपके मुताबिक सर्विस दी जाए और आपको आपकी पर्सनालिटी से चेंज ना किया जाए, आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक ही आपको क्रिएट किया जाए। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ और वो है हमारे हेयर्स को लेकर हमारी ख़वातीन बहुत सारे ब्लेंडर्स करती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं और सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि लर्निंग बहुत कम है मेरी मार्केट के अंदर। हम लोग सीखने पे तवज्जो बहुत कम देते हैं, हम करने पे तवज्जो बहुत ज़्यादा देते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस कितना है, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास थ्योरिकली काम कितना है, हमने स्टडी कितना किया। हम स्टडी को फोकस ही नहीं करते, हम प्रैक्टिकल को फोकस करते हैं, जिसके नुकसान हमें ये मिलते हैं, हमें इतने सारे हेयर डैमेज मिलते हैं, इतने सारे स्किन्स डैमेज मिलते हैं और फिर उनको ठीक करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आज आपके साथ बात करने का सबसे बेसिक मकसद यही है कि स्टेप लेने से पहले सोच लें, क्योंकि जब भी कभी आप कोई भी स्टेप लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एनी ऑफ द स्टेप ऑफ द प्रैक्टिकली मीन्स कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं,
चाहे वो प्रोडक्ट अमेरिका से बना है, कनाडा से बना है, किसी से भी बना हुआ है, कहीं से भी वो प्रोडक्ट बन के आया हुआ है, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मौजूद होता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट्स को किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे ऐसे ब्यूटिशियंस मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स भी साइड इफ़ेक्ट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ब्यूटिशियंस तो फिर आपकी ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग जब भी कोई ट्रीटमेंट्स लें उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं, आप साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर काम करें। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो अपनी पर्सनल चीज़ मौजूद है, जो आपके अपने हेयर्स हैं, अपनी स्किन है, वो खुद कितनी हेल्दी है, और जब तक वो हेल्दी नहीं है तो उसके ऊपर आप कोई ट्रीटमेंट्स कोई भी प्रोसेस कराने से पहले उसको सोच लें। जब मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि राबिया यार मेरे बाल तो अब इतने डैमेज हो चुके हैं कि अब इसके ऊपर मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, तो एट द स्पॉट मैं उनको फिर एक ही बात कहती हूँ कि बेटर है कि फ़िलहाल हम सिर्फ हर्बल्स के ऊपर काम करें। तो बड़े हंसते हैं वो लोग मेरे साथ बात करते हुए, कहते हैं राबिया यार आप मुझे हर्बल्स पे लेके जा रहे हो, मतलब आप मुझे केमिकल से हटा रहे हो। तो मैं उनको एक बात कहती हूँ कि हर्बल हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। तो ख़वातीन को मेरा स्पेशल मैसेज ये है इंडल्ज की तरफ से कि इंडल्ज के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके ऊपर इंडल्ज काम कर रहा है, और उस रूल्स को उसने अपनी किसी भी पोजीशन पे नहीं तोड़ा, उस रूल्स को उसने अपनी किसी भी कंडीशन में जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, उसने उस पॉइंट को स्टॉप नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि इंडल्ज बनाने का जो बेसिक रीज़न ये था वो थी क्वालिटी, वो थी कमिटमेंट, कि मैं जो आपसे कमिटमेंट करूं, मैं जो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहती हूं, उसको कभी भी आपके ट्रस्ट को ब्रेक ना किया जाए। आपको ये कहा जा रहा है कि हम लॉरियल अप्लाई कर रहे हैं लेकिन लॉरियल को अप्लाई ना किया जाए, आपको कहा जाए कि हम पॉल मिचेल को अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई ना किया जाए। तो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन द सैलून्स, ये सैलून्स के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो सैलून से भी ज़्यादा जो है वो क्लाइंट उठा रहे होते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर वो राइट नाउ हमारी एंटी एजिंग है, मतलब हमें स्किन के ऊपर आने वाले रिंकल्स हैं, और जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे हेयर्स हैं, कि इस हद तक हेयर्स को डैमेज कर दिया गया है कि हेयर्स को रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बड़े मज़े से मुझे क्लाइंट्स आके ये कहते हैं कि राबिया यार अब तो हमने हेयर्स को डैमेज कर दिया, हमें पता है कि राबिया उसको दोबारा रिपेयर कर देगी, बट द थिंग इज़ दैट कि व्हाई यू डू इट, क्यों किया ऐसा। अब मेरे से एक ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है, वो है केराटिन ट्रीटमेंट। आज इसको एक्सप्लेन इसलिए करूँगी इस छोटे से इंटरव्यू के अंदर बिकॉज ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन वांट्स टू डू केराटिन, सब पर्सन जो है वो केराटिन करना चाहते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है, केराटिन आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करता। केराटिन का बेसिक जो मकसद है वो आपके हेयर की रिपेयरिंग करना है, आपके क्यूटिकल्स को बंद करना है। तो सो काइंडली बी थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचें, पेमेंट्स लगाने से पहले सोचें, पेमेंट्स लगाने के बाद ना सोचें, और नुकसानात उठाने के बाद ना सोचें, पहले सोच लें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड इंडल्ज जो है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, और बेसिक जो प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है उन केमिकल्स को स्टडी किया जाता है, उनको स्टडी करने के बाद उन केमिकल्स के ऊपर एप्लीकेशन की जाती है, और देन ही उनको मार्केट में या अपने सैलून पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड वन थिंग इज़ मोर जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि जब मेरे पास सर्टिफिकेशन मौजूद थी उस वक़्त मेरे पास प्रैक्टिकल मौजूद नहीं था। मीन्स कि जब मैं एक आर्टिस्ट बन चुकी थी, मैंने हेयर की सर्टिफिकेशन ले ली, लेकिन मैं उस टाइम पर प्रैक्टिकली काम नहीं जानती थी। प्रैक्टिकली काम को जानने के लिए मुझे 5 इयर्स लगे, और 5 इयर्स के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नाउ आई एम आर्टिस्ट, मैं अब एक आर्टिस्ट बन चुकी हूँ, और अब मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगा इस चीज़ को करने में। तो मेरा स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज है कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर 2 मंथ्स के अंदर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए
एक अच्छा ब्यूटिशियन बनने के लिए यू टेक अ टाइम, आपको टाइम लगता है और प्रैक्टिकली टाइम लगता है आपको। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं वो 5 ईयर्स की सर्टिफिकेशंस हैं। मेरे पास हेयर की 5 ईयर्स की सर्टिफिकेशन है और मेरे पास मेकअप की 5 ईयर्स की सर्टिफिकेशन है। वन थिंग इज़ मोर जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो ये कि स्किन की एनालिसिंग की मेरे पास सर्टिफिकेशन मौजूद है। तो मेरा आप लोगों को यही मैसेज है कि आप जब भी इंडल्ज को विज़िट करें, इंडल्ज की जिस भी ब्रांच को विज़िट करेंगे उसमें आपको 2 चीज़ें लाजमी मिलेंगी। एक आपको क्वालिटी लाजमी मिलेगी, क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। दूसरी चीज़ जो आपको 100% श्योर पे मिलेगी वो ये है कि द रेट इज़ वेरी लोअर देन द मार्केट। वाई? बिकॉज आई वर्क फॉर द क्लाइंट्स एंड द स्पेशल थिंग जो सबसे ज़्यादा है इंडल्ज पे प्रोवाइड की जाती है वो है सेल्फ ग्रूमिंग, जिसको देना मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मकसद है, जिस पे मैं अभी भी वर्कआउट कर रही हूँ। मेरी एक फाउंडेशन काम कर रही है और उस फाउंडेशन का बेसिक मकसद यही है कि लेडीज़ को अवेयर किया जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें ये बात बताई जाए कि गोरा होना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत होने के लिए गोरा होना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत होने के लिए सेल्फ ग्रूम्ड होना ज़रूरी है। कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके फेस के साथ, आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट करे। होप्स हो कि आपको आज की जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी भी लगी होंगी, समझ भी आई होंगी। एंड फेस 4 सिविक सेंटर में जो मेरी ब्रांच अभी रिसेंटली तो नहीं मैं कह सकती, इट्स टेक 3 ईयर्स मुझे हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस ब्रांच पे हमारे पास हेयर की तमाम सर्विसेज मौजूद हैं, मेकअप मौजूद है। मेकअप का जो बेसिक हमारा थीम है वो ये है कि हम नो मेकअप लुक, न्यूड मेकअप लुक्स में जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं, हमारी जितनी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो इसको लाइक करती हैं, पसंद करती हैं। तो आप इंडल्ज बाय राबिया को ज़रूर विज़िट कीजिएगा।